प्लेस सप्लेंट, सप्लेंट की मीनिंग पढ़ लो, टू रिप्लेस और टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग और समवन, किसी की जगह ले लेना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है, रिप्लेस, डिस्प्लेस या ऑस्ट। क्या सोच रहे हो, नया वर्ड थोड़े, चेस्टाइज, ठीक है। मैं बस ऐसे ही अटका क्यों, मुझे लगा शायद डिफिकल्ट है, तुम लोग कहीं अटको नहीं, तुम लोग आ गया। चेस्टाइज सिंपल है, नया थोड़ी लिखा हुआ है। एंटोनिम क्या बेटा इसका, प्रेज, कमेंड या फिर अपलॉड करना, बढ़ावा देना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना खुद से, देख लोगे ना एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया इसलिए मैं नहीं वो कर रहा था। एग्जाम्पल अभी और पढ़ लेंगे। मीनिंग ऑफ एमलगमेट की मीनिंग क्या है, टू कंबाइन और यूनाइट इनटू अ सिंगल एंटिटी। इस चीज को तो यानी ये देखो मर्ज आ गया वर्ड, तो जैसे हमने आर्टिकल 2 एग्जाम्पल होगी इसकी ना, मर्ज किसमें करते हैं, सॉरी आर्टिकल 3 में मर्ज करते हैं। मर्ज, ब्लेंड या फिर इंटीग्रेट करना। एंटोनिम क्या होगा, सेपरेट, डिवाइड या फिर सेग्रीगेट। तो एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, छोड़ो एग्जाम्पल, आगे हो। विलीफाई, विलीफाई टू स्पीक और राइट अबाउट समवन इन अ हाईली क्रिटिकल और एब्यूजिव मैनर, गाली गलौज करना किसी को, वर्ड्स में उल्टा सीधा बोलना किसी को। सिनोनिम क्या होगा, डिफेम करना, किसी को बदनाम करना। सिलेंडर इज ऑल्सो अ डिफेम, सिलेंडर इज अ लीगल वर्ड, इसे अंडरलाइन कर लो, ये आता है आपके सिलेंडर वर्ड आता है काफी बार, कम से कम पिछले 5 सालों में 2 या 3 बार आया ये सिलेंडर। और एलेगन, ठीक है, मेलेगन इसको भी अंडरलाइन करो, ये भी आता है। ये आता कैसे, सिलेंडर पूछ लेगा, उसका सिनोनिम पूछ लेगा, सिनोनिम में अक्सर मेलेगन दिया रहता है, ठीक है। और एंटोनिम में क्या है, प्रेज, ग्लोरीफाई, ऑनर, तो ये तो नहीं आता, इसका अब तक जो है वो सिनोनिम आया। आप एंटोनिम भी देख लेना। किसी को बदनाम करना, ओके, सिलेंडर होता है किसी को लिखित में बदनाम कर देना, ठीक है, लिख करके अखबार में पब्लिश कर दिया मैंने किसी के बारे में, बोला कुछ नहीं, लिख दिया मैंने किसी को भी, क्या हो, बदनामी तो किया मैंने, ठीक है। हिंडर, हिंडर मैंने शायद पहले भी पढ़ा है, किसी के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, किसी को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, ऑफ, एड, फैसिलिटेट या प्रमोट, इसका एंटोनिम हो। एक्विट को अंडरलाइन करो, लीगल वर्ड, एक्विट मैंने बता भी दिया आपको पहले से, क्या होता है एक्विट, टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी, किसी को ये बता देना कि आप गिल्टी नहीं हो, मैंने फैसला दिया, मैंने क्या, किसी पे केस चल रहा था और उसके लिए मैंने फैसला क्या दिया कि आपने ये गुनाह नहीं किया, जज हूं मैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। दैट वर्ड इज एक्विट, ये लीगल वर्ड है, आपकी लाइफ में ही काम आएगा अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनते हो, कर को, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग क्रिमिनल लॉयर ही बनते हैं, तो मैं खुद क्रिमिनल लॉयर हूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से ईजी रहता है थोड़ा सा क्रिमिनल्स को डिफेंड करना, बेसिकली अच्छी बात है, क्रिमिनल्स को डिफेंड करना, क्रिमिनल्स को डिफेंड करना अच्छी बात है, डिफेंड जानते हो, क्रिमिनल्स की तरफ से केस लड़ना अच्छी बात है, बोलो, पता नहीं, क्रिमिनल्स को डिफेंड करना अच्छी बात है ना। तो क्रिमिनल्स जब तक क्रिमिनल्स होते हैं, जब तक उनका केस साबित नहीं हो जाए उन्होंने कुछ क्राइम किया है कि नहीं किया, या एक्यूज, मतलब जब तक उन पर इल्जाम लगा हुआ है तब तक उनको आप क्रिमिनल बोल सकते हो, पर एक्चुअल में क्रिमिनल कब साबित होते हैं, जब फैसला आ जाता है, मान लो उनका साबित हो गया कि वो क्रिमिनल है, तो ही उनको क्रिमिनल आप बोलोगे, ठीक है। तो कोर्ट का ये सिंपल रूल होता है कि जब तक किसी के ऊपर फैसला नहीं है उसको हम लोग इनोसेंट बोलते हैं, नॉट क्रिमिनल, अंटिल प्रूफ गिल्टी, तो उस पर कोई सजा नहीं साबित, यानी अगर उसने 4 मर्डर भी किए मेरे सामने तो पास आया कि मुझे डिफेंड होता है, डिफेंड ये बोल के उसने मर्डर नहीं किए, तो कोर्ट इसको नहीं मान लेता है कि हाँ इसने मर्डर किए हैं सबूत के तौर पे, तब तक उसको क्या माना जाएगा, बेगुना, इनोसेंट मतलब जो बेगुना जैसा, अपने बेगुना नहीं और अच्छा कोई वर्ड हो सकता है आई थिंक इनोसेंट का, सीधा, अपने आप को सीधा दिखा रहा है, दैट इज इनोसेंट, ठीक है। ओके, तो हो गया, ये वर्ड अच्छे से रट जाओ, जिंदगी भर काम आएगा, सिर्फ एंट्रेंस के लिए नहीं है। तो क्या है सिनोनिम इसका, एक्सोनरेट, वेंडिकेट या एब्सॉल्व करना, और एंटोनिम इसका है कन्विक्ट, ब्लेम या फिर कंडेम करना। कन्विक्ट को अंडरलाइन करो, एक्विट का एग्जैक्ट एंटोनिम जो होता है, इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब एक्म्प्लिशिंग अ पर्पस, किसी को कोई चीज करने से रोकना, एक्म्प्लिशिंग अ पर्पस, किसी को कोई चीज करने से रोकना, ठीक है, जेलसी होना, तो आगे बढ़ते नहीं देखना। सिनोनिम क्या हो गया, फाइल, फ्रस्ट्रेट या फिर हिंडर करना। एंटोनिम हो गया एसिस्ट, इनेबल या फिर सपोर्ट करना, मदद करना, देख प्रिवेंट करना, मदद करना, एसिस्ट करना, ठीक है। आगे आइए, ये कहां पर है, ये कहां हो गया यहाँ पे 8, ये भी ऊपर है क्या, 8 के बाद तो 10 होने चाहिए। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, किसी को ये बता देना कि यार तुम्हारी गलती नहीं थी, ये रखा गलती कि भाई वो प्लेन गिरा तो मेरी वजह से गिरा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों कूद गया, या हेलीकॉप्टर, कुछ सिंपल एग्जाम्पल, बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो मेरी वजह से हुआ, जबकि गलती शायद उसकी, उसने आके आपको बाइक पे टक्कर मारी, तो किसी गिल्ट से या ब्लेम से छोड़ देना या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी कर देना, दैट इज एब्सॉल्व फॉर यू। Synonym is exonerate करना, exonerate is a legal word, acquit is also an example of absolve, absolve का एक और, acquit का एक और आपको मिल रहा है यहाँ पे, क्या नाम है, synonym, similar word, that is absolve, and forgive कर देना, छोड़ दिया मैंने, तो मैंने क्या किया, किसी को माफी तो कर दिया, that is forgive कर दिया मैंने। एंटोनिम क्या हो गया, ब्लेम कर देना, कंडेम कर देना, या एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है, एक्यूज का मीनिंग लिखो यहाँ पे, एक्यूज मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, ऑब्वियसली बात है, यहाँ मैंने क्या किया बेटा, ऊपर किसी को मैंने छोड़ दिया या किसी का ब्लेम मैंने हटा दिया, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने किसी पे ब्लेम लगा दिया, एक्यूज मतलब किसी पे इल्जाम लगाना, इल्जाम की इंग्लिश ब्लेम करना, ठीक है। अब आ जाओ, ऑस्ट, टू रिमूव, पिछले साल बीए के पेपर में आया था ये वर्ड ऑस्ट, टू रिमूव और एक्सपेल समवन फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस,
भाई किसी को हटा देना उसकी कुल जगह से, ठीक है। यानी सिनोनिम क्या हो गया, एक्सपेल कर देना, स्कूल से मुझे निकाल दिया गया, मैं स्कूल पढ़ रहा था, दैट इज एक्सपेल कर दिया मुझे, इजेक्ट कर देना या फिर सप्लैंड कर देना। और एंटोनिम क्या हो गया, इंस्टॉल कर देना, तो वापस लगा दिया गया स्कूल में, ठीक है। रिटेन कर लिया या अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब आइए अगला वर्ड, रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब कोई चीज प्रूव करना, तो प्रूव अ स्टेटमेंट और एक्यूजेशन टू बी फॉल्स। ये मैंने साबित कर दिया कि जो मेरे अपोजिट वकील ने बोला है वो झूठ बोला है, मैंने ये साबित कर दिया, क्या होगा, मैंने रिफ्यूट कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ लीगल वर्ड, अभी तक आया नहीं एग्जाम में पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम क्या है, डिस्प्रूव, रिब्यूट या फिर डिनाई करना, ठीक है। भाई उसने जो बोला मैं इसको डिनाई करता हूँ, इसको भी मैंने क्या किया, मैंने फॉल्स उसकी बात को कर दिया ना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, कंफर्म करना, सपोर्ट करना या फिर वैलिडेट करना। की बात को अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो क्या वर्ड, सपोर्ट यूज करूंगा या वैलिडेट, मैंने उस बात को इसने सही बोला है, दैट इज वैलिडेट करना। एलिगेंट, टू स्पीक हार्मफुल अनट्रस्ट अबाउट समवन टू डैमेज देयर रेपुटेशन। क्या कह रहा है बेटा इस वाले सेंटेंस में, बताओ जरा सा, to speak harmful untrust about someone to damage. What does this line means? Sir, sound is not clear. Is it still not clear, beta? Is it still not clear? Is sound clear? Beta meaning. गलत बोल करके रेपुटेशन को खराब कर, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। टू स्पीक हार्मफुल अनट्रूथ अबाउट समवन टू डैमेज देयर रेपुटेशन। हाँ, आपने कुछ ऐसा बोला है, झूठ बात, ठीक है, जो कैसी थी, हार्मफुल थी नेचर में, उससे क्या हुआ, उसकी रेपुटेशन खराब होगी। दैट इज अगेन क्या उसकी सिनोनिम है, वही सिलेंडर, डिफेम या फिर विलिफाई करना। विलिफाई इज अ न्यू वर्ड हियर, सिलेंडर और डिफेम तो आपने पढ़ा था। एंटोनिम क्या है, प्रेज, कमांड या फिर लाउड करना, ठीक है, अपलाउड भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट टू कंबाइन पार्ट्स इनटू अ यूनिफाइड होल। इंडिया एक यूनियन है, स्टेट से बना है, एग्जाम्पल हो गई इंटीग्रेट। क्या किया हमने, कंबाइन कर दिया पार्ट्स को, ठीक है, और हमने एक बना दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 2 इज एन एग्जाम्पल या आर्टिकल 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेट, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होगा, यूनिफाई, मर्ज करना या फिर एमलगमेट करना। एंटोनिम क्या होगा, सेपरेट करना, डिवाइड करना या फिर सेग्रीगेट करना। स्कोल्ड मतलब होता है बेटा डांटना, तो आप लोग समझते होंगे, लेकिन इसमें जो मीनिंग दे रखी है वो क्या है, टू रिप्रिमांड, और या फिर रिप्रिमांड का एक और मतलब होता है क्रिटिसाइज करना एंग्रीली। गुस्से में किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, गुस्सा आया, मैंने कुछ बोल दिया किसी को, ठीक है, दैट इज स्कोल्ड करना। सिनोनिम चेस्टाइज, रिव्यूक या फिर बैरेट, और एंटोनिम इसका प्रेज, इंकरेज या फिर कंप्लीमेंट। इजेक्ट हम पढ़ चुके हैं, किसी को जबरदस्ती कहीं से फेंक देना उठा करके, ठीक है, थ्रो आउट कर देना। ऑफन, सडनली और वायलेंटली, गुस्से में, तो वही है, हमने शायद पहले भी पढ़ा कुछ सिमिलर। एक्सपेल, ऑस्ट, ऑस्ट पढ़ा था ना हमने, एविक्ट करना, एडमिट, इंक्लूड या रिटेन करना। उसके बाद क्या बेटा, बैरेट। बैरेट मतलब टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज हार्शली, किसी को डांटना या क्रिटिसाइज करना। ये भी सेम है, प्रेज, कमांड, अपलॉड और स्कोल्ड, चेस्टाइज और रिव्यू, बस वर्ड अलग है ऊपर। आगे आइए, ये सारे जो हिंदू के जो पेपर आते हैं ना इंग्लिश के, ये वो वर्ड्स वहां से हैं सारे, ठीक है। उस डेट के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग यहाँ दी हुई है। फ्रस्ट्रेट, मीनिंग टू प्रिवेंट अ प्लान और एक्शन फ्रॉम सक्सीडिंग टू कॉज फीलिंग्स ऑफ डिसकरेजमेंट। बेसिकली क्या है इसका मतलब, फ्रस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, वर्ड्स में फ्रस्ट्रेट हो आप लोग, मतलब या फ्रस्ट्रेट हो मैं, इसका क्या मतलब होता है, परेशान, सिंपल वर्ड में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, किसी के प्लान पे पानी फेर देना या उसके एक्शन करने में उसको सक्सीड न करने देना, ठीक है, इसको डिस्करेज करना। तुमसे तो इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, जैसे मैंने बोल दिया फॉर, तो ये क्या किया मैंने, तुम लोगों को डिस्करेज किया, मैंने करा नहीं बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज, तुम लोग क्या हो गए मुझसे अब, फ्रस्ट्रेट हो गए, है ना, कि सर आपको पैसा क्यों दिया जब इंटरेस्ट नहीं कर, है ना, वो वाली बात। तो कुछ होगा नहीं वैसे, चला नहीं। सिनोनिम क्या है, टॉफ, और क्या है, फॉइल या फिर डिसअपॉइंट होना। तो आप लोग मुझसे क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट यानी डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, सक्सीड, इंकरेज या फिर फुलफिल करना। वही मैंने उल्टा बोला कि यार तुम ही लोग से तो इंटरेस्ट निकलेगा और कोई निकाल ही नहीं सकता, 4 सीटें तो चारों में तुम्हारा नाम है, ठीक है। दैट इज, मैंने क्या किया, आपको इंकरेज किया, ओके। अब आ जाओ सेग्रीगेट। सेग्रीगेट आ चुका है इसके साथ, टू सेपरेट और सेट अपार्ट फ्रॉम अदर, किसी चीज से अलग कर देना, ठीक है। ऑफेंड, डिस्क्रिमिनेट करली, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया, आइसोलेट कर देना, अलग बिल्कुल हटा देना, डिवाइड कर देना या फिर सेपरेट कर देना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से सेपरेट हुआ इज एन एग्जाम्पल, इसमें सेट हो सकती है। आर्टिकल 3 अगर मैं यहाँ डालूं तो आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखो तो सेग्रीगेट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। सेग्रीगेट इज अ लीगल वर्ड, अगर मैं आपको बताऊं, ये तो सिंपल इंग्लिश वर्ड है, सेपरेट तो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। कोई जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी रोड पर बोल सकता है सेपरेट कर दो, बोल देता है, लेकिन वो सेग्रीगेट नहीं बोलेगा। अभी उससे बोलना सेग्रीगेट करे, क्या बोल रहे हो भाई साहब, बोल के देखो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कोई भी बोल लेता है, जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनको इंग्लिश आती है वही बोल पाए, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जो कोई भी नहीं बोल पाता है, इतने टफ होते हैं। ऐसे भी तो वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी हम आएंगे, देखो रिब्यूट तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, शायद रिपीट हो गया रिब्यूट, आर्ग्यू करना किसी से, रिब्यूट हमने ऊपर पढ़ लिया है, सपोर्ट, अफन, कंफर्म या रिफ्यूट, काउंटर या डिसअप्रूव। यूनिफाई मतलब क्या होता है, देखो टू ब्रिंग टुगेदर, किसी को एक जगह पे ले आना,
ठीक है। तो अगेन यूनियन इसकी एग्जांपल हो सकती है यूनिफाई की। यूनियन क्या, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, तो एक जगह पे सारी स्टेट्स हैं, तो क्या यूनिफाई की एग्जांपल हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। कोहेसिव यूनिट। सिनोनिम इंटीग्रेट, एमलगमेट और मर्ज, देखो ये तो पहले भी वर्ड्स आए, डिवाइड, सेपरेट, फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट एक नया वर्ड है, आप लोग देखो। अब क्या है लास्ट वाला, यानी हम लोग 13 तारीख पे आ गए। आफ्टर मार्च, कुछ चीज होने के बाद, किसी चीज का इफेक्ट बाद में दिखे, कुछ चीज होने के बाद, द कॉन्सिक्वेंसेज और आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट। कुछ चीज हुई उसके बाद उसका क्या असर हुआ, ठीक है। कोविड आया, कोविड का क्या असर हुआ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आफ्टर मार्च। सिनोनिम क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस, फॉलोआउट या फिर रिपरकशन। हाँ, इसका रिपरकशन ये होगा, अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, दैट इज योर रिपरकशन। ओके, नाउ एंटोनिम इज कॉज, ओरिजिन या फिर बिगिनिंग। शुरुआत तो करो, ठीक है। स्किटल, टू नॉक डाउन और डिफीट डिसिसिवली, ऑफन इन अ कैजुअल मैनर। किसी को आपने बड़े प्यार से गिरा दिया मतलब गए, कोई खड़ा एक मुक्का मारा, हो गया अपने बड़े प्यार, मतलब उसको पता भी नहीं था उसको मारने आ रहे हो ना, आपकी कोई दुश्मनी थी, ऐसी मजाक में अपने दोस्त पे थप्पड़ जड़ दिया, वो गिर गया, नॉकआउट कर दिया आपने। या फिर किसी को आपने बातों से अपने उसको दुख पहुंचा दिया, डिफीट दे दी, ठीक है। बहुत कैजुअल मैनर में कोई ऐसी चीज की जाए जिसको आपको भी नहीं पता था कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो ऐसा उस पर असर हो जाएगा दिमाग, दैट इज स्किटल, ठीक है। सिनोनिम क्या है, टॉपल, डिमोलिश या फिर रोट करना। एंटोनिम है इसका बिल्ड करना, स्ट्रेंथन करना या फिर सपोर्ट करना। किसी को बुरा भला कहने से उसकी इज्जत खराब होती है। सर आई गॉट बायोकेमिस्ट्री ब्रांच, मुबारक हो आपको, बायोकेमिस्ट्री मिल गई। यस सर, कट हो रही थी सर, वीडियो कट हो रही, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज है, लोग लगे रहो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट है, जानने वाले हैं, थोड़ा बहुत गाइडेंस में थे मेरे, ठीक है। फराज, तो उनका साइंस में हो गया, उनको बायोकेमिस्ट्री ब्रांच मिल गई, अलॉट हो गई, तो भाई मुबारक हो फराज आपको। आगे आइए, ये हो गया ना बेटा स्किटल। इनकर्जन पे आइए। इनकर्जन की मीनिंग है अ सडन इन्वेजन और अटैक इनटू अ टेरिटरी, अचानक किसी जगह पे हमला कर देना, ठीक है। इन्वेजन, रेड, इंट्रूजन इसका सिनोनिम, और एंटोनिम रिट्रीट, विड्रॉल या फिर डेपरेट, सॉरी डिपार्चर। सेंश्योर को अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और हार्श क्रिटिसिज्म, ठीक है। मेरी कोई बात आप लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आई तो आपने क्या किया, अपना एक्सप्रेशन कैसा दिया, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तो बिल्कुल ही आपने ऐसी बात कर दी, दैट इज सेंश्योर फॉर यू। सिनोनिम इज कंडेम, क्रिटिसाइज करना या फिर रिप्रिमांड करना। क्या आगे होता है अच्छा। एंटोनिम में हो गया प्रेज, अप्रूव या फिर कमेंट करना, ठीक है। खैर, रिग्नाइटेड, टू रिवाइव और स्पार्क अगेन, ऑफन इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट। तो रिग्नाइटेड मतलब होता है कि भाई फेल हो गया, फिर से हिम्मत की और अगले साल में ही टॉप कर गया, पिछली बार तो नाम ही नहीं आया, अगली बार फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो दैट इज, मैंने क्या किया, अपने आप को रिवाइव किया, मैंने अपने आप को रीइग्नाइट किया, स्पार्क आया मेरे अंदर। सिनोनिम क्या हुआ, रिकिंडल, रिवाइव, फिर अगेन रिकिंडल, दो बार क्यों लिख दिया, खैर। एंटोनिम हो गया एक्सटिंग्विश, सप्रेस या फिर एंड कर देना। आउटरी, अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट और डिसअप्रूवल। पब्लिक अगर हमारा प्रोटेस्ट कर रही, गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट कर रही, तो हम उसको बोलेंगे लोग क्या कर रहे हैं, बोलते नहीं धरना निकाल रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ धरना, इंग्लिश हो गई आउट क्राई करना, कि गवर्नमेंट को हमने क्या किया, रुला दिया, आउट क्राई करा दिया, बिल्कुल रुला ही दिया। सिनोनिम क्या हो गया, अप्रोर, प्रोटेस्ट या फिर क्लेमर। एंटोनिम हो गया साइलेंस, अप्रूवल या फिर कंसेंट देना। अब आइए टेंटलिजिंग, ये आ चुका है शायद पिछले या उससे पिछले साल आए वाला वर्ड। एक्साइटिंग और टेम्पटिंग बट जस्ट आउट ऑफ रीच। एक्साइटिंग, अच्छा हाँ ठीक है, सामने दिख तो रहा है पर हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, कोई चीज क्या है, क्यों नहीं ले पा रहे, शीशा लगा है उसको, फॉर एग्जाम्पल, है ना, है तो, पर आई कैन नॉट अचीव इट, है ना। तो ये चीज क्या होगी, मेरी और किसी की लड़ाई होगी तो क्या हो गया, मेरा उससे फ्यूड हो गया, ओके। अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वेरल, और छोटी मोटी बात पर कोई लड़ाई होगी, ऑफन बिटवीन ग्रुप्स और इंडिविजुअल, अक्सर जो हो जाती है ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल्स में। सिनोनिम में इसका हो गया वेंडेटा, आई थिंक आपने वेंडेटा सुना होगा, ठीक है। वेंडेटा मतलब ही होता है फ्यूड, राइवलरी एंड एनिमोसिटी, ये एक नया वर्ड है जो कि इसी साल इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐड किया गया, ठीक है। एंटोनिम हो गया फ्रेंडशिप, रिकंसिलिएशन या फिर अलायंस बनाना, उसकी कर लेना, अलायंस बना लेना। लास्ट है प्लेज, प्लेज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पूरी शीट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्विट और प्लेज, ठीक है। प्लेज क्या है, प्लेज इज अ लीगल वर्ड, ठीक है, शपथ लेना, शपथ लिया मैंने, कुछ शपथ जानते हो, कसम खाई मैंने, ठीक है। अ सॉल्व प्रॉमिस और कमिटमेंट टू डू समथिंग, मैंने कोई चीज की प्रॉमिस लिया, कमिटमेंट किया कि मैं ये करके रहूंगा। आप लोग क्या चीज प्रॉमिस करोगे, आज से इंटरेस्ट निकाल के रहोगे, दैट इज अ प्लेज फॉर यू, कि अगले साल मैं इस जगह नहीं, एमयू की कुर्सी पे बैठी होंगी, दैट इज अ प्लेज, ओके। व्हाट इज सिनोनिम, वाव, ओथ या फिर प्रॉमिस, तो वाव डब्ल्यू वाला नहीं, वी ओ डब्ल्यू वाला वाव, ठीक है। एंटोनिम हो गया ब्रीच करना है, बिट्रेयल करना है या फिर, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसको, जो मैंने खास तौर पे ध्यान देने को बोला उसको पढ़ लेना। इसका सेंटेंस देख लें क्या, इसका देख लेते हैं, 7 बज ही गया। द यूएस रिमेन साइलेंट और पाकिस्तान एंटी टेरर प्लेज, तो यूएस साइलेंट रहा कब, जब पाकिस्तान ने एंटी टेरर प्लेज लिया।